हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन टीचर सिलेबस के सेकेंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट की बात हम कर चुके थे, आज हम उससे आगे बात करेंगे। तो अगला पॉइंट है इंटेलिजेंस। इसमें इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, फार्मूला MA/CA/100 और आईक्यू लेवल जैसे कि आप सबको पता ही है, विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे कि 0 से 20 प्रोफाउंड, 20 से 35 सीवियर, 35 से 50 मॉडरेट, 50 से 70 माइल्ड, 70 से 80 बॉर्डर लाइन, 80 से 90 स्लो लर्नर और 90 से 100 एवरेज, 100 से 110 ब्रिलियंट स्टूडेंट। और आगे हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इससे 1 से 2 नंबर आ सकते हैं। ये अपनी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है उस बेस पे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें 4 पॉइंट हैं: ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, लॉन्गिट्यूडनल, केस स्टडी। अगला पॉइंट है थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। ये आपका बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इससे। पहला है कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास। दूसरा है लर्निंग थ्योरी। ये जो स्किनर, पाउलो, कोहलर, जो इन लोगों ने सीखने के सिद्धांत दिए, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरा इंटेलिजेंस थ्योरी। इसके अंतर्गत जो बीने, स्पीयरमैन और स्किनर ने 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, मल्टी फैक्टर जो दिया था आपका, वो पार्ट आएगा। फिर है थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। ये वाइगोत्स्की का जो सामाजिक विकास है उसको पढ़ना है। फिर आता थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत कोहलबर्ग आते हैं। फिर आता है पर्सनालिटी थ्योरी के अंतर्गत जो एक प्रमुख सिद्धांत है, सेलगुण सिद्धांत, वो आता है। फिर अगला आता है आपका साइकोएनालिटिक थ्योरी। ये है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, आपको पता ही होगा, सिगमंड फ्रायड ने इसकी 5 अवस्थाओं में इसकी व्याख्या की है, तो वो। फिर अगला है होलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये विकासात्मक जो है। और अगला है स्टेज ऑफ प्ले। ये पियाजे ने जो स्टेज दिए हैं बच्चों के लिए, वो पढ़ने हैं। फिर अगला है जेनेटिक्स काउंसलिंग। 16वां है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड डेवलपमेंट। अगला है डेवलपमेंटल माइलस्टोन अप टू एज 5 इयर्स। बच्चे का 5 वर्ष तक विकास। फिर अगला है हेरिडिटी। अगला है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन CWSN, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। अगला है बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक। तो इसके अंतर्गत टीचर्स के लिए जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों के बिहेवियर को कैसे मैनेज किया जाए, किस टेक्निक के अंतर्गत मैनेज किया जाए। तो ये हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें 3 है रेनफोर्समेंट के टाइप्स, शेड्यूल, पनिशमेंट के टाइप। पनिशमेंट के टाइप तो अब जब से सर्व शिक्षा अभियान आया है तब से तो इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। हालांकि क्वेश्चन में भी आता है, तब भी पनिशमेंट वाला पॉइंट गलत माना जाता है।
पर कुछ चीज़ों में जैसे कि बच्चे ने गंदगी फैलाई तो हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं कि अगर तुमने फैलाया है तो तुम ही इसको साफ करोगे। तो ऐसी कुछ थ्योरी है इसमें, तो उसी के टाइप्स हैं। तो वो फिर है टोकन इकोनॉमी, जैसे बच्चे को प्रेजेंट वर्क कराने के लिए हम उसको कुछ दे करके पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या फिर अदर किसी वर्क के लिए, तो ये टोकन इकोनॉमी है। अगला है मोटिवेशन, और मोटिवेशन की मीनिंग इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस तो हम सभी के लिए होती है, चाहे IAS PCS लेवल तक के क्यों ना हो, मोटिवेशन की ज़रूरत सभी को होती है। फिर है वैल्यू एजुकेशन एंड जेंडर एजुकेशन। अगला पॉइंट है फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन एंड देयर इम्प्लीकेशंस। ये एजुकेशन का दर्शन वाला पार्ट है, जिसमें है आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, ह्यूमनाइज्म, प्रॉग्मेटिज्म, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, कनेक्शनिज्म। अगला है फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसका कॉन्सेप्ट, फॉर्मल एजुकेशन जो विद्यालय शिक्षा होती है, नॉन फॉर्मल जो हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से सीखते हैं, वो नॉन फॉर्मल में आती है, सॉरी इनफॉर्मल में आती है। और नॉन फॉर्मल के अंतर्गत जैसे अपनी दूरस्थ शिक्षा, गवर्नमेंट एक्ट्स, स्कीम, पॉलिसीज, प्रोजेक्ट फॉर CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। इसमें पहला है इंडियन ल्यूनेसी एक्ट। ये एक्ट ये एक्ट 1912 में हुआ था। दूसरा है मेंटल हेल्थ एक्ट, ये 1987 में हुआ था। तीसरा है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। अगला है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। ये पार्ट जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, जैसे IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड, PIED, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दमसा, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज IEDSS, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी UNCRPD, ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये जो दिव्यांग बच्चों के रिजर्वेशन वगैरह हैं, ये सब यही अप्रूव करता है। फिर है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009, एसेसिबल इंडिया कैंपेन। ये इसके अंतर्गत जो अभी प्रेजेंट में मोदी जी ने जो
ये घोषणा की है दिव्यांग बच्चों के लिए कि जितने भी पब्लिक प्लेस हैं उन सब पर रैंप और उनके अनुकूल वातावरण होगा, ये इसी में बात कही गई है। एजुकेशन कमीशंस नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन 1986, एजुकेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये 2 बार हो चुका है, सॉरी। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स ऑन एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन NCT, ये हमारे लिए वर्क करती है। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट बॉडीज फॉर PWD, इसके अंतर्गत है NHFDC, LMCO, नेशनल ट्रस्ट, CC, PWD। फिर आता है असेसमेंट एंड इवेलुएशन, मीनिंग डेफिनेशंस, असेसमेंट और मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवेलुएशन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, continuous and comprehensive evaluation, assessment strategy and method, oral, written, portfolio, observation, project, presentation, group discussion, open book test, surprise test, अनटेम्प्ड टेस्ट, टीम टेस्ट, ETC, ये असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। फिर इवैल्यूएशन में क्या होता है, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। ये इवैल्यूएशन 2 तरह का होता है, NRT एंड CRT, और असेसमेंट टूल्स एंड टेस्ट फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। और इसमें होता है इवैल्यूएशन में प्रोग्रेस रिपोर्ट, कम्युनिटेटिव रिकॉर्ड्स और चाइल्ड हिस्ट्रीज। अगला पॉइंट है इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, मॉडल, एडवांटेज। अगला पॉइंट है बैरियर्स, इंक्लूसन, सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। अगला पॉइंट है कॉरपोरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटोरिंग। अगला पॉइंट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका कॉन्सेप्ट, एडवांटेज और एडाप्टेशन, एक्यूमोडेशन, मॉडिफिकेशन, इसके मीनिंग, कॉन्सेप्ट। और ये है एडगर डेल मॉडल जो है, टीचिंग मेथड फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, स्टैंडर्ड चिल्ड्रन। इसमें है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, मॉन्टेसरी मेथड, फ्लोर टाइम मेथड, प्लेवे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, मल्टीसेंसरी मेथड, ब्रेली, ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर टीचिंग टेक मेथड। फिर है लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक, सिंथेटिक। तो ये टोटल मेथड्स हैं टीचिंग के, जिसके आधार पर हम बच्चों को कौन कौन सी थ्योरी कब किस पर कैसे लागू करनी है
ये थ्योरीज हमें ये मेथड्स हमें ज़रूर पता होने चाहिए। अब हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। अभी ये 50 पॉइंट तक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम यहीं तक बना रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और अगर अच्छा ना लगे तो प्लीज़